बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। धूल फाकता करोड़ों की लागत से तैयार प्री फैब्रिक वार्ड। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल का कुप्रबंधन करीब 6 माह पहले तैयार हो चुका बांगड़ परिसर में 100 बेड का वार्ड। तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव ने दौरा कर दिए थे जल्द वार्ड शुरू करने के निर्देश, लेकिन अभी तक भी अत्याधुनिक तकनीक से तैयार वार्ड को मरीजों का इंतजार है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वार्ड की शुरुआत से पहले ही खामियां भी सामने आने लगी थी। देखभाल के अभाव में वार्ड में कई जगह फॉल सीलिंग में दिक्कतें। ऐसे में सवाल तो अब ये है कि क्या सिर्फ बजट खपाने के लिए बैठे हैं जिम्मेदार? आखिर इतने बड़े वार्ड की शुरुआत के प्रति क्यों नहीं गंभीर दिख रहा प्रबंधन? और हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, हम ये बात एसएमएस अस्पताल की कर रहे हैं, जहां न सिर्फ प्रदेश के बल्कि आसपास के राज्यों मध्य प्रदेश से और बाकी राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। वार्ड के ऐसे हालातों का जिम्मेदार कौन है? क्यों देरी हो रही है? क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए शिखा, एसएमएस अस्पताल मेडिकल जो है प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर जिस तरह से मरीजों का दबाव रहता है, उस दबाव के बीच में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और साथ में नए नवाचार करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार ने इसी थॉट के साथ में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से प्री फैब्रिक वार्ड जो है वो अप्रूव किया था, जो कि बांगड़ परिसर में ऊपर छत पर बनाया गया था। इस छत पर बनाए गए प्री फैब्रिक वार्ड के पीछे का मकसद यही था कि अब जो अस्पताल में जगह की कमी पड़ रही थी, इसलिए प्री फैब्रिक वार्ड जो है बनाया जाना बहुत जरूरी है। और ये वार्ड करीबन 8 महीने पहले ये वार्ड जो है बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आज तक इस वार्ड को शुरू करने के प्रति प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो खबर चली है उसके बाद में प्रशासन का तर्क यह है कि जो लिफ्ट है वो लिफ्ट तैयार नहीं हो पाई थी, जिसके चलते जो वार्ड जो है उसको शुरू नहीं किया जा रहा है। और साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर इस वार्ड को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि 8 महीने में अगर लिफ्ट का एक्सटेंशन जो है वो नहीं किया जा सकता, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 6 करोड़ की लागत से जब प्री फैब्रिक वार्ड तैयार हो गया था, क्योंकि मैं इसमें अपडेट कर दूं कि करीबन 8 से 8 या महीने पहले प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव ने इस वार्ड का दौरा किया था। दौरा करते वक्त ये कहा था कि अगले 7 दिन के अंदर ये वार्ड जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में 8 महीने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बावजूद ये वार्ड जो है धूल फाक रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर किस तरह से पूरा नया वार्ड है, 6 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ वार्ड है, और इस वार्ड के अंदर जो संसाधन लगे हुए हैं वो सभी धूल फाक रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी लापरवाही की वानगी है अस्पताल की, क्योंकि जिस तरफ एक तरफ जहाँ पे मरीज जो है वो बेड के लिए परेशान होते हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ इस तरह से अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया जो वार्ड जो है वो धूल फाक रहा है। ये अपने आप में एक सवाल जरूर करता है पूरी व्यवस्था पर। जी विकास, बिल्कुल, क्योंकि प्री फैब्रिक वार्ड में जिस तरह से इन बेड्स पर मरीज दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, खासियत भी बताइए कि क्या खासियत है इस प्री फैब्रिक वार्ड की, ताकि मरीजों को राहत मिले। लगातार बेड की कमी से जो जूझ रहे हैं उन्हें राहत मिल सकती है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस था। क्या खासियत थी जिसके से वंचित रहना पड़ रहा है मरीजों को? में सबसे ज्यादा अगर दबाव देखा जाता है सुपर स्पेशलिटी के अंदर, तो वो कार्डियोलॉजी के अंदर देखा जाता है, जहाँ पे हार्ट के मरीज जो है वो पहुंचते हैं। और वार्डों के अंदर जिस तरह प्रेशर रहता है कि एक वार्ड पर एक बेड पर 2 मरीजों को भी कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, तो या फिर बेंच है उस पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे हालात में ये जो वार्ड है, जो बनाया हुआ अत्याधुनिक तकनीक का वार्ड है, आप देख सकते हैं वार्ड की विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया प्री फैब्रिक वार्ड है, जिसके अंदर की ऑन बेड ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं की गई है, और तमाम जो नई तकनीक के जो बेड हैं वो इसमें लगाए गए हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो 8 महीने के लंबे इंतजार के बावजूद इस वार्ड को शुरू नहीं कर पा रहा है। इसी का खामियाजा खास तौर पर कार्डियोलॉजी के मरीजों को चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग परेशान हो रहे हैं वार्डों के अंदर। और खास तौर पर कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको भर्ती करने की जरूरत होती है, लेकिन वार्ड में बेड की जो खसा स्थिति होती है उसको चलते हुए उनको भर्ती नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अब सवाल जरूर उठ रहा है इस बात को लेकर। हालांकि अब अस्पताल प्रशासन का दावा है कि अगले 7 दिन के अंदर इस वार्ड को शुरू कर दिया जाएगा, ये दावा किया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि दावा जो है कब तक असर दिखाता है। साथ में ये बात कि इतने देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, उन पर क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल विकास, भगवान ना करे कि किसी को भी अस्पताल पहुंचना पड़े, लेकिन जो भी लोग बेड के चलते परेशान हो रहे हैं उनके लिए राहत मिल सकती थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।